हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है कि एक मोहल्ले में बच्चों का दैनिक जो जेब खर्चा है वो दिया हुआ है। उसका माध्य आपको दे रखा है 18 रुपये। इसमें लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करनी है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर पहले ही दे रखा है और इसमें जो बारंबारता है एफ ये आपको निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जैसे सारणी बनाते थे वैसे टेबल बनाएंगे इस तरीके से। इसमें आपको पहले दे रखा था ये 11 से 13 15, इनको इस प्रकार से लिख लेंगे हम। और जो जेब बच्चों की संख्या है एफ, उसको इस तरीके से लिख लेंगे जैसे पहले दे रखा था। बस इसमें क्या और क्वेश्चनों में इस एफ की जगह भी कोई संख्या का मान या फिर कुछ भी दिया हुआ होता था जिसको अपन रख के एफ एक्स करके सोल्व कर लेते थे। तो इसमें एफ एक्स है तो कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों की संख्या है एफ, ये अपन को दी नहीं हुई है तो ये पूछा गया है। इसमें माध्य पहले दे रखा है तो हम देखते हैं माध्य कितना दिया है 18। जो आपका माध्य है बराबर 18 दिया हुआ है। तो हम इसमें भी सेम वही करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चनों में करते थे कि और में भी यही करते थे कि पहले एक्स निकालो फिर एफ एक्स का फिर माध्य निकाल लेते एफ एक्स अपॉन एफ से। तो इसमें एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? वही बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा के जो भी आता है उसमें 2 का भाग दे लेते हैं। देखो 13 माइनस 11 कितने आए? 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। तो 1 आया है, इसको छोटी संख्या में प्लस कर देते हैं अपन कि 1 आया है तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा 12। इसी प्रकार इसमें प्लस करेंगे तो ये हो गए 14। इसी प्रकार ऐसे प्लस करते जाएंगे और एक्स का मान आता जाएगा। और वैसे भी हम सीधे सीधे नॉर्मल दिमाग से देखते हैं तो 11 और 13 के बीच में कितना आता है? 12। और 13 और 15 के बीच में कितना आ रहा है? 14। और 15 और 17 के बीच में कितना आ रहा है? 16। बस ठीक इसी प्रकार से अपन को लिख देना है। चाहे तो आप सूत्र से निकाल के भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। 16 18 20 22 और ये 24। हम इनको गुणा करके लिखेंगे एफ एक्स का मान। एफ एक्स के लिए एफ और एक्स को गुणा करना होता है, गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84। 14 को 6 से गुणा करेंगे 14 6 84। इसी प्रकार ऐसे गुणा करते जाएंगे। 16 को 9 से 144। 13 को 18 से करेंगे तो 234 आएंगे। आप गुणा करके देख लेना। 20 को एफ से करेंगे तो 20 एफ। अचर को चर से गुणा करते हैं तो ऐसे कैसे आ जाता है, बस गुणे में बदल जाता है वो। 22 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 110। और 24 को 4 से करेंगे तो 96। तो ये तो हो गया आपका एफ एक्स। एफ एक्स निकाल लिया आपने, एफ ही है ये। तो जैसे पहले करते थे वैसे अब कर लो। सिग्मा एफ बराबर और ये सिग्मा एफ एक्स। इनको पूरे को जोड़ लो, इनको पूरे को जोड़ के लिख दो। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनको पूरे को जोड़ते हैं तो 44 और ये एफ, तो प्लस में एफ लिख देंगे। एफ के इनमें जुड़ेगा नहीं तो अलग से प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो रहे हैं? सभी को जोड़ेंगे तो 752 और 20 एफ हो रही है। तो इसको प्लस में लिख देंगे।
प्लस 20f, ये आपका आ गया। माध्य का सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, जो अपन को पहले से इसका मान कितना दिया हुआ है 18। तो इनकी जगह पे इनका मान जमा दो, कितना आया 752 प्लस 20f बटा 44 प्लस f बराबर 18। तो वज्र गुणन करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे तो 1 है, तो इसके ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 20f बराबर 44 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 792 प्लस 18f। अब 20 की तरफ ले आएंगे इस 18f को और 752 को इधर भेज देंगे, तो 20f माइनस 18f बराबर 792 माइनस 752। तो ये कितना बचा 2f, और इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 और 4, तो 40 बचे। तो f बराबर 40 बटा 2। वज्र गुणन करने के बाद में इसको तो इसी प्रकार लिख लिया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 को 44 से गुणा करेंगे तो 792 आएंगे, प्लस ऐसे कैसे फिर 18f तो 18f, इसके बाद में 20f है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो माइनस 18 प्लस का तो माइनस बदल जाएगा, तो 792 माइनस 752। तो 18 में से 18 और 20 में से बाकी करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो बाकी होगा 2 बचेंगे। इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 बचेंगे। अब 2f बराबर 40 आ गया, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो f बराबर 40 बटा 2, तो इसको इस प्रकार काटेंगे तो 20, तो f बराबर कितना आ गया अपने 20 आंसर है इसके। काटने का मतलब, अब देखो काटने का मतलब सीधा सीधा 2 का 40 में भाग देंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 0 बचे तो 0 ऐसे से उतार देते हैं, ऐसे ही काटते हैं बस। आपके तीसरे का आंसर हो गया कितना 20, f बराबर 20। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखो, आपका क्वेश्चन 4 है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की संख्या को प्रति मिनट द्वारा नोट किया गया, तो संक्षिप्त में लिखी हुई है। उपयुक्त विधि का चयन करते हुए महिलाओं की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य, जब तक आपसे किसी भी विधि के द्वारा पर्सनली नहीं बोला जाए कि इस विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना है, तब आपको प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य ज्ञात करना है, यही सबसे सीधी विधि होती है। तो देखते हैं हम, ये दिया हुआ है आपको सारणी, तो सारणी को तो हम ठीक इसी प्रकार से नोट करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी इसी प्रकार बनेंगे, क्योंकि देखो 65 68 ये इस प्रकार दी हुई है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, और महिलाओं की संख्या है f, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी बनाना तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो सारणी में कुछ नहीं करते हैं, जो दिया हुआ है उसको ऐसे लिख लेते हैं, जो बारंबारता दी हुई है ऐप के रूप में उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। मेन काम प्रत्यक्ष विधि में x ज्ञात करना और बस x ज्ञात करना ही है सीधा सीधा, फिर तो f(x) को गुणा करके कुछ सूत्र लगाते हैं, उसके बाद में आंसर अपने आप आ ही जाता है। इसमें x ज्ञात करने के लिए देखो बड़ी संख्या कौन सी है 68,
छोटी 65, तो बड़ी में से छोटी का माइनस कर लो। बड़ी 68 माइनस 65, 68 माइनस 65 करेंगे तो कितने बचे 3। अब 3 में 2 का भाग दो, 3 में 2 का भाग दो, या तो डायरेक्ट ले लो 1.5, या फिर इस प्रकार से दे लो 2/3, 2 एकम 2 बचा, एक बार लगाया पॉइंट उतारी 0, 2 पंजो 10, बस कुछ नहीं। तो जो ये आया है आपका 1.5, इसको छोटी वाली जो संख्या है इसमें प्लस करते जाएंगे 1.5 को, तो ये कितने आ गया 66.5, ये 69.5, ये 72.5, ये 75.5, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे हम। 81.5, ये 84.5। इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद f और x को गुणा करके इसमें लिखते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 66.5 को इससे गुणा करेंगे। इसमें देखो f और x दिया है, मतलब f और x गुणा होंगे, तो इनको गुणा करके लिख दो आपस में। 65.5 को 2 से गुणा करो, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो, फिर डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते तो ऐसे गुणा कर लो। इस प्रकार से करके जो भी आंसर आता है इस तरह इधर लिख दो। देखो जैसे ऐसे लिख दिया 66.5 × 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, एक पॉइंट बाद में, तो इस प्रकार से लिख देंगे हम जी। तो ये हो गया 30.0। पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आगे जो संख्या आएगी उनमें पॉइंट के बाद में संख्या आएगी तो आपको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अपन 0 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे गुणा करेंगे तो इनका आएगा 80। इसी प्रकार हम इन सभी को गुणा करते जाते हैं तो इनका मान आता जाएगा। जैसे इनको काउंट किया है इसी प्रकार इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। पाँच 169.0। इनको फटाफट आप या तो इस प्रकार से काउंट कर लो या फिर मन में काउंट करके इसको यहाँ लिख दो। अब क्या आपको ऐसे इस प्रकार से काउंट करके बताते हैं तो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, जिससे जो समझा पाते हैं वो रह जाता है और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये आ गया आपका सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ एक्स। इन सभी को काउंट करोगे तो कितना हो रहा है 30। इनको काउंट करोगे तो कितना हो रहा है ये 77.0। माध्य का सूत्र लिखो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 2277/30। 30 का या तो भाग दे लो इसमें, तो 5.9 ये आंसर है आपका।